ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और बड़ी अच्छी खबर है, ट्रम्प फिर से जीत गया। और 2016 में जब ट्रम्प जीता था तो मैं चूंकि उस वक्त आई थिंक आई वाज हेडेड टुवर्ड्स वोकिज्म, मे बी आई वाज। एंड दूसरी वजह ये थी कि उस वक्त आई बिलीव्ड द लाइज दैट आर पैडल्ड बाय द फार लेफ्ट कि ओ जी फैशिस्ट आ जाएगा, डिक्टेटर आ जाएगा, न्यूक्लियर बटन पे उंगली होगी वगैरह वगैरह। एनीवे आई काइंड ऑफ bought into it, so I wasn't really that happy, but I wasn't overly scared either as some other people were. लेकिन इस दफा क्योंकि अब दुनिया बहुत बदल चुकी है और आखिरी 4 सालों में जो हमने वोकिज्म की जो मैडनेस देखी है, हमने देखा है कि किस तरह रेडिकल लेफ्ट ने, और ये अक्टूबर 7 के बाद जो हुआ, फार लेफ्ट ने कैसे जहादियों को, इस्लामिस्टों को इम्बोल्डन किया। और आपको नजर आता है कि न्यूयॉर्क की गलियों में हर जगह पे, सड़कों पे एहतजाज हो रहे हैं, गंदे गंदे एहतजाज हो रहे हैं, अमेरिका के झंडे जलाए जा रहे हैं और यूनिवर्सिटियों में क्या तमाशा हो रहा है, यानी पागलपन आया हुआ है। जिसकी वजह से मैं यही सोच रहा था कि कैसे हो सकता है कि ये इतनी प्राउड नेशंस अपने मुल्क की धज्जियां इस तरह उड़ते हुए देखें, और किसके लिए, किस कॉज के लिए? उस कॉज के लिए जिससे उनकी हिस्ट्री, उनकी वैल्यूज मुताबिकत नहीं रखती, यानी उससे उनकी वैल्यूज मिलती नहीं है। ये जो फलस्तीन की जो मूवमेंट है, गजा की जो मूवमेंट है, वहां पे जो खून खराबा हो रहा है, और वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है जब आप एक ऐसी जंग छेड़ देंगे जब आपके पास कोई ताकत नहीं है, तो आपको छितर ही पड़ देगा। तो जो एक ह्यूमन सफरिंग जो है वो एक जगह पे, लेकिन जो इस्लामिस्टों ने जो यूनिवर्सिटियों में जो जो बदमाशी इन्होंने जो फैलाई, उसका क्या होगा? मैंने बड़ी वीडियोस पहले भी बनाई जिसमें मैंने आपको दिखाया कि ट्रम्प ने बड़ा अलीउल ऐलान किया हुआ था कि मैं इन लोगों को डिपोर्ट करूंगा। यानी वेदर वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता ये और बात है, लेकिन उसको मैंडेट इस चीज का मिला। तो ये जो वोकिज्म की, जो फार लेफ्ट की जो मैडनेस थी, ये इनके मुंह के ऊपर आके फटनी थी। और ऊपर से हुआ क्या, अब बाइडेन, ओबामा, ये थोड़े जरा पुराने वक्त के लोग थे, यू नो दे वर सेंट्रिस्ट किस्म के डेमोक्रेट्स थे, सेम डेमोक्रेट्स थे। आई स्टिल लाइक ओबामा इवन दो पीपल ब्लेम ओबामा लॉट फॉर दिस, फॉर द करंट मेस वी आर इन। एनीवे, लेकिन बाइडेन बूढ़ा ज्यादा हो गया, उसकी स्पीच भी स्लगिश थी, उसको पर डिमेंशिया भी ऑनसेट था, लेकिन वो खींचता रहा। तो हुआ क्या, प्राइमरीज के थ्रू नहीं गए, उसने पहले विड्रॉ नहीं किया। अगर वो पहले विड्रॉ कर लेता तो बाकी के जो थोड़े जीरक डेमोक्रेट्स हैं उनको प्राइमरीज के थ्रू होके जाना था, लेकिन क्या किया उन्होंने, हेलीकॉप्टर कर दिया कामला हैरिस को। कामला हैरिस जॉर्ज डब्ल्यू बुश का मजाक उड़ाते थे। कामला हैरिस की ऐसी ऐसी वीडियोस पड़ी हुई है कि शी वुड हैव बीन द स्टूपिडेस्ट प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। आपने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को भूल जाना था, जो उसके गैफ्स मिलते थे ना, जो उसके ब्लूपर्स मिलते थे, इसने पागल कर देना था। अब मैं ये समझ नहीं सकता कि एक जो फॉर्मर प्रोसिक्यूटर हो वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो बेवकूफ नहीं है, स्टूपिड नहीं है, जारी बात है, आप इतने आगे तक पहुंच जाए, आप स्टूपिड तो नहीं हो सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वो औरत है, फार लेफ्ट की इसकी आइडियोलॉजी थी, यानी ओपन बॉर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास थी एज अ वाइस प्रेसिडेंट। धज्जियां उड़ा दी, 13 मिलियन इलीगल माइग्रेंट्स आए, यहाँ पे वेनेजुएलन गैंग्स ने अपार्टमेंट की बिल्डिंगों के ऊपर कब्जा किया हुआ, और ये इतने कई हमारे ऐसे ऐसे बेचारे पेंडू पेंडू, पता नहीं वेस्ट में कभी रहे नहीं, इनको पता नहीं है, तो वो समझते हैं अगर आप माइग्रेंट हो तो आपको हर तरह के माइग्रेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। और यार, हम लोगों ने मेहनत करके अपने पासपोर्टों को कमाया, हमने टैक्स दे के, वीजे लेके, फिर उसके बाद दोबारा वीजे रिन्यू करवाए हुए, उनको दिखाया कि भाई हम बड़े अच्छे शहरी हैं, कोई कानून नहीं तोड़ा, क्योंकि हमें डर था कि हम डिपोर्ट हो जाएंगे। हमने मेहनत करके सिटीजनशिप कमाई, कश्ती में बैठ के नहीं आ गए। तो जब कश्ती में बैठ के जब आप आओगे, इजी कम इजी गो, तो उस तरह के लोगों को क्या इज्जत होगी उस पासपोर्ट की। तो वही हमने देखा कि 13 मिलियन लोग गेटोस बन गए ओवरनाइट। अमेरिका में 4 सालों में गेटोस बन गए वहां पे। तो लोगों में गुस्सा फैला था। तो ये एक उसकी ओपन बॉर्डर पॉलिसी थी, जो सारी बात है, ये नहीं हो सकता ऐसे कि आप इतनी तेजी से इतनी तबाही आप फेर दें। तो वो भी नहीं हुआ। अच्छा जी, मैडम की क्या पॉलिसी थी कि जो माइग्रेंट्स हैं उनकी जेंडर चेंज सर्जरियां यूएस हुकूमत के टैक्स पेयर्स करेंगे। ये मैडनेस जो थी ये इनके मुंह में फटनी थी। अच्छा, अब दूसरा बड़ा प्रोपेगेंडा करते रहे हमेशा की तरह 2016 की तरह, फिर इन्होंने किया कि जी पोल्स बता रहे बड़ा नेक एंड नेक मैच होगा, आखिरी वोट जब पड़ जाएगा तो हमें काफी दिनों तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन जीता है। ट्रंप ने फिर से मानने से इनकार कर देना, जो कि पॉसिबल है उसने कर देना था, क्योंकि ट्रंप थोड़ा मुंह फट किस्म का आदमी है। लेकिन एनीवे, लेकिन फिर से इनके पोल्स गलत साबित हो गए। ये गलत है, विशफुल थिंकिंग है या आउटराइट लाई है, क्या पता है इसका। लेकिन इलॉन मस्क ने बड़ी अच्छी एक आइडिया पैरेट किया था। वो इन पोल्स को कोट नहीं कर रहा था, वो बैटिंग ऑड्स को कोट कर रहा था, और बड़ा सेंसिबल बात है। बैटिंग ऑड्स में बिल्कुल यही प्रेडिक्शन थी कि ट्रंप की लैंडस्लाइड
विक्ट्री होगी। ये कह रहे थे उसको पॉपुलर वोट में हार जाएगा, वो पॉपुलर वोट में भी जीत गया। उसको ब्लैक्स का वोट सबसे ज्यादा पड़ा, लतीनोस का वोट पड़ा। वो जो अभी पोर्टोरिको का उन्होंने कर दिया था, वो जी वो कॉमेडियन ने कह दिया आइलैंड ऑफ गार्बेज है, वो पोर्टोरिकन्स ने आके कहा नहीं हमने अभी भी इसको वोट देना, क्योंकि ये जो वोक मैडनेस है हम इसके साथ नहीं टिक सकते। पेंसिल्वेनिया में आई फॉरगॉट, मुझे नंबर अब भूल गया है, पता नहीं 1 मिलियन लैटिनो वोटर्स थे, उन्होंने जाहिर बात है इसको ट्रंप को वोट पड़ा और कुछ 3 परसेंटेज पॉइंट्स से पेंसिल्वेनिया भी जीत गया, यानी धज्जियां उड़ा दी। और ये वोकिज्म के खिलाफ नारेबाजी है, अमेरिका के झंडे लहराने, मर्दों को औरतों के साथ कम्पीट कराना। वो ईमान खलीफ जो थी, वो जो अल्जीरिया की जो जीती, मुसलमान इतने इतने ये अंधे हैं कि इन्होंने जी वो मुसलमान है बस उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वो भी लीक रिपोर्ट आ गई कि वो उसका XY क्रोमोसोम है, वो मर्द है, वो औरत नहीं है, लेकिन इन्होंने उसी को सपोर्ट करना था। इतने बेशक के इनकी लॉयल्टीज किसी के साथ नहीं, सिर्फ इनकी अपने लोगों के साथ लॉयल्टीज हैं। ये फलस्तीन, इनको अमेरिका से कोई लेना देना, इनको यूके से कोई लेना देना नहीं, इनका फलस्तीन का इनको करेंगे, जो फलस्तीन के का साथ देगा तब ये उसके साथ होंगे। और मजे की बात ये हुई, सोने पे सुहागा ये हो कि मिशिगन में बहुत ज्यादा मुसलमान है, उन्होंने भी ट्रंप को इंडोर्स कर दिया। क्यों? अब ये डेमोक्रेट्स, ये जो इस्लामिस्टों की जो अलायंस है फार लेफ्ट के साथ, ये कभी चल ही नहीं सकती थी। मैंने सबसे पहले कहा था ये अनहोली अलायंस है। क्यों? अब वो कमाला की वीडियो एक फिर रही है, बड़ी राउंड कर रही है, वो जब मुसलमानों के वोट लेने गई तो उनके सामने फलस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। उसी वक्त अगली रैली में यहूदियों के वोट लेने गई तो उनको कहती मैं हमेशा इसराइल के साथ खड़ी रहूंगी। डुप्लिसिटी थी। तो मुसलमानों की लोलो पोचो कर लो, वो आपको वोट तो दे देंगे, लेकिन मुसलमान डुप्लिसिटी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रंप चलो मुंह पे हमें कहता है कि मैं नेतन्याहू के साथ हूँ, हमने उसको वोट देना है, इसको नहीं देना। वो मुसलमानों ने भी ट्रंप को वोट दे दिया। तो ये 2 नंबरी जो चल रही थी वो किस्म की, दोनों तरफ से खेलना। और ट्रंप की प्रेसिडेंसी में सिर्फ मुझे एक चीज का खौफ है, वो ये कि यूक्रेन के लिए बुरी खबर है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों की उम्मीद यही है कि जब ट्रंप ऑफिस पे आएगा तो शायद जो पेंटागन है या जो एडवाइजर्स हैं वो इसको डिसवेट करेंगे कि भाई आप यूक्रेन को अबैंडन नहीं कर सकते। इट्स जस्ट अ होप। लेकिन उसके अलावा ओ हो ईरान की इस वक्त इनको बेचारे सारे मुल्ले जो है ना टॉयलेट में बैठे हुए होंगे, हूतियों की, हमासियों की, हजबुल्लाहों की, इन सारों की चीखें निकल जानी, क्योंकि अब ट्रंप ने कहना है नेतन्याहू राज्य के धज्जियां उड़ाओ इन दहशतगर्दों की। तो इनके तो बेड़े गर्क होने, और आप देख रहे हैं इनकी भी चीखें ऊपर आसमान तक जाएंगी। लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आती, इनका ईमान नहीं लड़खड़ाता है, इनके जहन में ये नहीं आता कि अल्लाह मियां क्यों मुसलमानों के दुश्मनों को ही ताकत पे ताकत दिए जा रहा है। तो एनीवे, तो ये ट्रंप की विक्ट्री आई। और फिर से इन्होंने 2016 की अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। इन्होंने नहीं सीखा कि ट्रंप को फैशिस्ट बोलेंगे, हिटलर बोलेंगे, मिसोजिनिस्ट बोले। औरतों का सबसे ज्यादा, एग्जिट पोल के मुताबिक सबसे ज्यादा औरतों के वोट ट्रंप को पड़े। औरतों के वोट, स्याफाम लोगों के वोट, लतीनों के वोट, मुसलमानों के भी वोट। क्योंकि एक तरफ ये कहते थे कि ट्रंप रेसिस्ट है, दूसरी तरफ कहते थे ट्रंप को पता नहीं कि क्या बोलता है। और वो क्योंकि वो इमरान खान की तरह वो टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं बोलता, इसलिए वो हाइपरबोलिक लैंग्वेज यूज कर जाता है। बहुत सारी दफा बातें ऐसी कर जाता है जो कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट दे मेक सेंस। बिकॉज क्योंकि ट्रंप बिलीव करता है कि मैं लोगों को अपने कैरिज्मा से अपनी तरफ माइल कर लूंगा। जैसे अगर वो पुतिन से बात, अब ये बड़ा मशहूर, अब ये बात ओपन हो गई है कि ट्रंप ने पुतिन को अपनी पहली प्रेसिडेंसी में कहा था कि अगर तुम यूक्रेन में हमला करोगे तो मैं मॉस्को पे बम गिरा दूंगा। तो पुतिन ने उसको कहा नहीं आप नहीं ऐसे करोगे। उसने कहा व्लाड व्लाड आई रियली वुड। अब ये बहुत सारे लोगों ने इस बात को कंफर्म किया। नाउ अब ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स नहीं है, वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की परवाह नहीं करता, वो स्पीच प्रोफेशनल स्पीच राइटरों की स्पीच को परवाह नहीं करता। बट एनीवे आई थिंक विल सी। लेकिन हमारे थोड़ा जरा वापस अपने पाकिस्तान में भी आ जाते हैं, हमारे बहुत सारे यूथिये जो हैं वो बड़े खुश हैं। बड़े इन्होंने अभी पिछले दिनों को एक वीडियो वायरल हुई थी, ट्रंप की एआई से बनाई हुई थी कि मैं आते ही इमरान खान को जेल से निकलवा लूंगा। ना वो साबित हो गया कि वो खबर तो झूठी थी, लेकिन इट इज एक्चुअली क्वाइट पॉसिबल कि ही माइट हेल्प आउट इमरान खान। इट इज समवट पॉसिबल। लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा इनसिग्निफिकेंट सा प्लेयर है। आई डोंट थिंक के कोई उसकी टॉप प्रायोरिटी तो नहीं होगी, लेकिन ट्रंप है पर्सन बंदा, वो इंस्टीट्यूशंस पे या जो एक प्रोसेसेस के ऊपर बिलीव नहीं करता, वो बिलीव करता है अपने इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स के ऊपर। सो आई थिंक दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू। लेकिन एक चीज की जो यूक्रेन का बस एक थोड़ा खौफ है, आई होप कि शायद वो मसला ना हो, लेकिन उसके अलावा हर चीज के ऊपर आप देखिएगा कि आई होप जो ट्रंप ने कहा था कि मैं मैस डिपोर्टेशन करूंगा हर उस प्रो गजा की, हर उस बंदे की जिसने अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए, अमेरिका के झंडे लगाए, मैं उनको डिपोर्ट करूंगा, वीजे कैंसिल करूंगा ना। वीजे कैंसिल करने तक की बात तो ठीक है, वो तो वो हो सकता कर दे। और दूसरा उसने कहा था मैं मैस डिपोर्टेशन करूंगा। ये जो 13 मिलियन इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं, और हमारे भी जो माइग्रेंट्स बेचारे गए हुए उधर, वो समझते हैं कि सारे माइग्रेंट्स को हमने
کیونکہ ہم امیگرینٹ ہیں تو ہمیں ہر طرح کے ایرے غیرے الیگل امیگرینٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہماری لائلٹی مائگریشن یا امیگریشن یا لیگل مائگرینٹ یا لیگل مائگرینٹ کے ساتھ نہیں ہے. ہماری لائلٹی اس ملک کے ساتھ ہونی چاہیے جس کا ہم نے اوتھ لیا کہ ہم اس ملک کے وفادار ہوں گے. یہ میں بڑی دفعہ اگزامپل دے چکا ہوں. یہ ایسے ہے کہ میرے پاس گاڑی کا لائسنس ہے, اس لیے جتنے لوگ ہیں گاڑی کے لائسنس والے میں ساروں کی سپورٹ کرنے لگ جاؤں, چاہے وہ ڈرنک ڈرائیونگ کر رہا ہو, ڈینجرس ڈرائیونگ کر رہا ہو. او بھائی, اگر آپ امیگرینٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر مائگرینٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, چاہے وہ انلیگل مائگرینٹ کیوں نہ ہو. ایسا نہیں ہوتا. اینی وے, اٹس گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ اگلے 4 سال. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ووکیز ہیں انہوں نے 2016 کی طرح ٹک کے اس کو پریزیڈنسی نہیں کرنے دینی, آئے دن کوئی نہ کوئی ڈرامے بازی کرتے رہنا ہے. آئی ہوپ, اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ٹرمپ شاید وکٹمائزیشن ویسی نہیں کرے گا جیسی وکٹمائزیشن انہوں نے کی. جیسے ہی ٹرمپ نے اعلان کیا کہ میں اگلے الیکشن لڑوں گا تو انہوں نے کیسز کے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیے, حالانکہ پہلے 2 سال انہوں نے کوئی کیسز ٹرمپ کے اوپر نہیں تھے کیا. یہ لیفٹ کی جو بیماری ہے, مجھے لگتا ہے کہ آئی تھنک دی اینڈ آف دس ووک میڈنس ایرا ہیز جسٹ بیگن. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں, نیچے کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو تک ٹرمپ حافظ. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے, پیٹرن بنیے, یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.